हम अपनी 16 साल की बेटी को अपने एक दोस्त के घर छोड़कर 1 महीने के लिए कुछ काम से शहर से बाहर चले गए। लेकिन वापस आने पर बेटी कुछ अजीब बर्ताव करने लगी। उसके कमरे से रात भर करहाने की आवाजें आती। एक दिन मैं उसके कमरे में चली गई तो मेरी चीख निकल गई। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ मेरी बेटी हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है, क्योंकि कमरे में उसके साथ वो दोस्त सगुन बचपन से ही बड़ी खुशमिजाज लड़की थी। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी, भाई की लाडली, माता पिता की दुलारी थी। वो अच्छे बुरे इंसान का फर्क नहीं कर पाती थी। बचपन से सगुन को अपने माता पिता ने अच्छी बातें और अच्छे संस्कार दिए थे। वो सभी की इज्जत व सम्मान करती थी। देखते ही देखते सगुन बड़ी हो गई और 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। उसने स्कूल में सब अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनमें एक उसकी दोस्त थी रीटा, जो बहुत चालाक थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था। वह उसके साथ घूमने जाती और फोन पर बातें करती और सगुन को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती थी। एक दिन रीटा ने सगुन से पूछा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? सगुन नहीं। लेकिन फिर रीटा को देखकर सगुन का भी मन हुआ बॉयफ्रेंड बनाने का। वैसे भी अब सगुन जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी, तो उसका भी मन होने लगा खुलकर जिंदगी जीने का। स्कूल के बाद जब सगुन कॉलेज में गई तो उसके और नए दोस्त बने। कॉलेज में ज़्यादातर सभी के लड़के लड़कियां एक दूसरे के दोस्त थे। सगुन भी अब उसी माहौल में ढलने लगी। फिर एक दिन सगुन को भी एक लड़के रौनक ने दोस्ती करने को कहा। रौनक सगुन के कॉलेज में ही पढ़ता था। वो एक बड़े बाप का बेटा बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था, लेकिन सगुन को इसकी जरा भी भनक नहीं थी। सगुन दिखने में बहुत खूबसूरत थी, इसलिए उसे देखते ही रौनक ने दोस्ती करने को कहा। सगुन थोड़ा घबरा गई, लेकिन उसने फिर हाँ कह दिया। रौनक ने सगुन से उसका नंबर मांगा, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर अगले दिन एक लड़की ने आकर सगुन से पूछा, अरे तूने रौनक को अपना नंबर देने से मना क्यों कर दिया? सगुन बोली, कुछ नहीं, ऐसे ही दोस्ती बाद में हुई, पहले नंबर मांगने लगा। लड़की बोली, अरे ये तूने क्या किया? इतना अच्छा लड़का है, बहुत सारी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती हैं, लेकिन वो किसी को नजरें उठाकर भी नहीं देखता। उसने तुमसे दोस्ती करने को कहा और तुमने मना कर दिया। अगर मैं होती तो अपना नंबर क्या घर पर ही ले जाती। इतना सुनकर सगुन को लगा शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो कुछ सोचते हुए रौनक को ढूंढने लगी। जब वो उसे कहीं नजर नहीं आया, तब वो लड़की बोली, रौनक कॉलेज के गार्डन में बैठा है। सगुन के वहां से जाने के बाद उस लड़की ने तुरंत रौनक को फोन किया और कहा, बात बन गई, वो तुम्हारे पास ही आ रही है। दरअसल वो लड़की रौनक की ही दोस्त थी और उसने ही सगुन के सामने सब बोलने को कहा था। सगुन गार्डन पहुंची। रौनक अकेले बैठा था। उसे पता ही था कि वो आने वाली है, तो वो दुखी होने का नाटक करने लगा। सगुन रौनक के पास जाकर बैठ गई और उससे कहती है, कल के लिए माफ़ कर दो, मुझे नंबर के लिए मना नहीं करना चाहिए था। रौनक दुखी होने का नाटक करते हुए कहता है, कोई बात नहीं। फिर सगुन उससे पूछती है, यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? रौनक झूठ बोलता है, मेरे कॉलेज में ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। सगुन, आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। और वो रौनक को अपना नंबर दे देती है। रौनक अब दिन भर सगुन को मैसेज करता रहता और देर रात तक उससे बातें करने में लगा रहता। धीरे धीरे सगुन को रौनक से प्यार होने लगता था और रौनक तो यही चाहता था, लेकिन उसका इरादा तो बस सगुन को इस्तेमाल करने का था
और कुछ महीनों में ही रौनक को लगने लगा कि शगुन उसके प्यार में फंस चुकी है। तो एक दिन कॉलेज से आते हुए रौनक ने शगुन के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। बदले में शगुन ने भी तुरंत हाँ कह दिया। शगुन रौनक से सच्चा प्यार करने लगी थी, उसकी हर बात मानने लगी थी। इसलिए एक दिन रौनक ने शगुन से मिलने को कहा, लेकिन शगुन ने कहा, रोज तो मिलते हैं कॉलेज में। रौनक बोला, अरे कहीं बाहर अकेले घूमने चलते हैं। शगुन भी कुछ आज़ादी के पल चाहती थी, इसलिए उसे सही गलत भी नजर नहीं आया और वो चली गई रौनक के साथ घूमने। फिर तो वो दोनों अक्सर बाहर मिलने लगे। फिर एक दिन वो दोनों रौनक के एक दोस्त के कमरे पर मिलते हैं। वहाँ रौनक शगुन के होठ पर चुंबन कर लेता है। फिर शगुन भी खुद को रोक नहीं पाती और उस दिन उन दोनों के बीच सभी मर्यादा खत्म हो जाती है। शगुन की कच्ची उम्र थी, वो बिना सोचे समझे रौनक का साथ देने लगती है। फिर कुछ समय बाद पता चला कि वो गर्भवती हो गई। उसने यह बात रौनक को बताई तो उसने बड़े आराम से कह दिया, बच्चा गिरवा दो, क्योंकि उसके लिए तो यह आम बात थी। लेकिन शगुन ने रौनक से कहा, नहीं, ये पाप है, हम दोनों जल्दी शादी कर लेते हैं। रौनक ने अपना असली चेहरा दिखा दिया और हंसते हुए बोला, शादी और तुमसे सपने देखना बंद कर। शगुन रोते हुए बोली, तो वो सब क्या था, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। रौनक बोला, अरे तुम उसे प्यार समझ रही थी, अब चलो बच्चा गिरवा कर आते हैं। लेकिन शगुन रौनक को एक जोरदार थप्पड़ जड़कर घर चली जाती है। बहुत सोचने के बाद शगुन ने अपने मम्मी पापा को सब सच बता दिया और रोते हुए माफ़ी मांगने लगी। यह बात जब शगुन के पिता को पता चली तो उन्होंने गुस्से में उसे बहुत मारा और रौनक के घर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने रौनक के पापा को यह सब बात बताई और दोनों की शादी कराने के लिए कहा। लेकिन वो बड़े अमीर पैसे वाले लोग थे, इसलिए उन्होंने शगुन के पापा को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। फिर शगुन के मम्मी पापा भी बच्चा गिरवाने को कहने लगे, लेकिन वो मना कर देती है। फिर यह पाप मैं नहीं कर सकती। शगुन की मम्मी तिलमिलाते हुए कहती है, जब मुंह काला करा कर आई तो पाप नहीं था। फिर उसके माता पिता उसे जबरदस्ती अस्पताल लेकर जाने लगे, लेकिन शगुन बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी। फिर शगुन के पापा ने उसे घर से निकल जाने को कह दिया। शगुन रोते रोते घर छोड़कर चली गई और अपनी एक सहेली की मदद से छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया और नौकरी करने लगी। लेकिन कुछ समय बाद ही सबको पता चलने लगा कि वो गर्भवती है। फिर बिन ब्याही गर्भवती को देखकर सब तरह तरह की बातें बनाने लगी। अब सब शगुन पर थू थू कर रहे थे। शगुन के परिवार से आस पड़ोस वालों ने अपने संबंध खत्म कर दिए। कुछ महीने बाद शगुन का भाई उसके पास गया और बोला, तू परेशान मत हो बहन, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। शगुन भाई से लिपट कर बहुत रोती है। फिर शगुन का भाई उसके सभी खर्चे उठाने लगता है और उसका ध्यान भी रखता है। 9 महीने बाद शगुन ने एक बेटे को जन्म दिया। शगुन और उसका भाई उसे देखकर बहुत खुश थे। उसके बाद शगुन अपने बेटे को लेकर अपने माता पिता के घर गई और जाकर कहा, लो मार दो इसे। शगुन के माता पिता के हाथ बच्चे को हाथों में लेकर कांपने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उनके आंसू बहने लगे कि वो कितना बड़ा पाप करने जा रहे थे और वो शगुन और रौनक की गलती की सजा इस मासूम को देने जा रहे थे। फिर शगुन पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करती है और कहती है कि मैंने तो सच्चा प्यार किया था, मुझे नहीं पता था वो धोखेबाज निकलेगा। लेकिन ये समाज सजा बस लड़की को क्यों देता है, उसे तो कोई कुछ नहीं कहता।
वो भी तो इस बच्चे का बाप है। गलती तो दोनों ने की थी, फिर सजा की हकदार बस लड़की क्यों? वहाँ खड़े कुछ लोग अभी भी शगुन की बात नहीं समझे, लेकिन कुछ ने शगुन और उसके परिवार का साथ दिया। फिर शगुन के परिवार ने रौनक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और उसे सजा दिलाई। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस